नमस्ते दोस्तों, मैं सुष्मिता हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम अलंकार को पढ़ेंगे। अलंकार को पढ़ने से पहले हम समझ लें ये अलंकार होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति समझते हैं। तो अलंकार को अगर हम दो भागों में बांटें तो अलंकार का मतलब होता है अलम धन कार। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ गहना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गहना। अब हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो अलंकार की परिभाषा, जो आभूषित करता हो वह उसे ही हम अलंकार कहते हैं। जो आभूषित करता हो उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अब हम समझते हैं, जिस तरह गहना हमारे शरीर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। जब हम गहना पहनते हैं तो हम ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं। तो जिस तरह गहना हमारे शरीर की खूबसूरती को बढ़ा देता है, वैसे ही कविताओं या फिर काव्यों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कवि लोग अपनी कविताओं को सुंदर रूप देने के लिए अलंकार का उपयोग करते हैं। अलंकार की शाब्दिक परिभाषा देखें तो जो आभूषित करता हो वह अलंकार है। अब अलंकार तीन तरह के होते हैं। महत्वपूर्ण ऐसे हम अलंकार को पढ़ें तो यह एक विस्तृत टॉपिक है। इसको ऐसे सिर्फ वीडियो के माध्यम से पढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन एक ऐसा हम कर सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। आप अलंकार को समझने लगेंगे। बाकी अलंकार को अच्छी तरह समझने के लिए हम आपको यही राय देंगे कि आप किताबों की मदद लीजिए। सिर्फ एक वीडियो को देख करके आप अलंकार को या फिर किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। वीडियो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। आप उसको सीखना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, और जब उसे आप किताबों से पढ़ते हैं तो आपको उस टॉपिक को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। आज की वीडियो के माध्यम से हम बस इतना जानेंगे कि अलंकार क्या है, इसका उपयोग क्या है, या फिर इसके बारे में हम कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। साथ ही साथ हमारा ये भी उद्देश्य रहेगा कि हम अलंकार को इस तरह पढ़ लें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन जो अलंकार से आते हैं वो हमसे ना छूटें। बाकी ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए आप किताबों की हेल्प लेंगे। तो समझते हैं, अलंकार मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। तो हमने जाना अलंकार के तीन तरह होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगर इस शब्दों में से हम अलंकार को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ तीन शब्द बचते हैं, शब्द, अर्थ और उभय। ये तीन शब्द होते हैं, तो उनका ही हम गहराई से अध्ययन करेंगे और अलंकार को समझ लेंगे। तो देखिए, शब्दालंकार यानी इस अलंकार में शब्दों की प्रधानता रहेगी। इस अलंकार में शब्द ही बार बार आएंगे, सारा खेल शब्दों का होगा। अर्थालंकार यानी इस अलंकार का मेन जो आधार है वो अर्थ रहेगा, और उभयालंकार यानी ये दोनों रहेंगे, शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता रहेगी। तो इस तरह अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। चलिए अब हम इसको और विस्तृत रूप से समझते हैं। तो अलंकार का पहला जो भाग हमने पढ़ा वो होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब यानी जिसमें शब्द की सुंदरता पर ध्यान दिया जाए। इसका हम छोटा सा मतलब समझेंगे कि जिस अलंकार में शब्द की सुंदरता पर ध्यान दिया जाए वह क्या है, शब्दालंकार है। तो अब इस शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। अब हम सबसे पहले समझते हैं अनुप्रास अलंकार को। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? तो जिस अलंकार में व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, इसमें व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, वो है अनुप्रास अलंकार।
इसका परिभाषा हम लिख लेंगे, जिसमें व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब इसका हम उदाहरण समझते हैं। तो एक पॉपुलर चौपाई है तुलसीदास की, सठ सुधरहि सत संगति पाई। हम इसी को लिखते हैं, इसी को का हम उदाहरण लेते हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई। इसी चौपाई को हम लेते हैं। तो इस चौपाई में हम देखते हैं स श स यानी इसमें स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जो स व्यंजन है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है। तो यह क्या है? यह अनुप्रास अलंकार है। यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है। एक दूसरा उदाहरण हम लें तो हम लेते हैं, चमक गई चपला चमचम। चमक गई चपला चमचम। इसमें हम देखते हैं कि जो च है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। चपला यानी बिजली, चपला का मतलब होता है बिजली। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें च व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का नियम क्या है? इसमें व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वो है अनुप्रास अलंकार। आपका जो ये संदेह है व्यंजन से संबंधित कि व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके। आशा करेंगे कि आपको ये अनुप्रास अलंकार अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने आपको 2-3 उदाहरणों द्वारा समझाया। आगे और इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप किताब की सहायता लीजिए। आप उसमें और उदाहरणों को समझिए और अच्छे से देखिए ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब दूसरा हम यमक अलंकार को समझते हैं। तो यमक में क्या होता है? इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास में हमने पढ़ा कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन हर बार इसका अर्थ है वो भिन्न होता है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ भिन्न होता है, और अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इसको हम समझते हैं। यमक अलंकार में क्या होता है? जैसे हमने अनुप्रास में पढ़ा कि इसमें व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। व्यंजनों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। यह हम सभी को पता है। व्यंजन अर्थहीन होते हैं, च क म ल, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन शब्द, हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है। तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार जो शब्द आएगा वो एक नए अर्थ के साथ आएगा। इसमें शब्द बार बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। ऐसा कोई हमें चौपाई दिखे, ऐसी कोई हमें कविता दिखे, तो हम आराम से कह सकते हैं कि यह यमक अलंकार है। अब इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे उदाहरण लेंगे जो हमेशा यूज किए जाते हैं। तो हम उदाहरण लेते हैं। एक दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, यो पाए बौरात न, यो खाए बौरात न, यो पाए बौरात। ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई दोहा है। तो इसी का हम उदाहरण लेते हैं। तो कनक कनक ते 100 गुनी, इसमें देखते हैं हम कनक कनक ये 2 बार आया है। इस शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन इन दोनों बार इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब है सोना। तो ऐसे हम देखते हैं कि यमक अलंकार में शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन जो अर्थ है उसका वो भिन्न भिन्न हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। इसमें हम देखते हैं कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की। तो इसमें बेनी
ये एक पॉपुलर कवि हैं जिनका शायद नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है। तो वो बोलते हैं कि कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। तो यहाँ पे बेनी का मतलब एक कवि के नाम से हो गया, और दूसरा इसी शब्द का आया है अर्थ बेनी। तो इस बेनी का मतलब होता है चोटी, इस बेनी का मतलब होता है चोटी। और इस ब्याल में दो अर्थ होते हैं। एक ब्याल का मतलब होता है सांप, और दूसरे ब्याल का मतलब होता है शेर की पूंछ। तो इसमें कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी, यानी कवि रामवृक्ष बेनीपुरी किसी औरत के प्रति, किसी स्त्री के प्रति आकृष्ट हो गए हैं, वो उनको अच्छी लगने लगी है, और उसकी चोटी की सुंदरता की बड़ाई करते हुए वो बोलते हैं कि कहे कवि बेनी, उसकी सांप सी चोटी है, उसकी जो चोटी है वो सांप के जैसी है, या फिर उसने शेर की पूंछ जो बहुत घनी होती है, जो बहुत सुंदर होती है, उसके जैसी उसकी चोटी है। उस औरत की चोटी की खूबसूरती को बतलाता है। कुछ उदाहरणों द्वारा हमने आपको यमक अलंकार समझाने की कोशिश की। अगर आपको इसको और अच्छी तरह समझना है तो हम आपको पुनः ये बोलेंगे कि आप इसको थोड़ा किताब से भी जरूर पढ़ें। अब हम समझते हैं श्लेष अलंकार को। तो श्लेष अलंकार का सबसे वो पहचानने का नियम होता है, इसका मतलब ही होता है चिपका हुआ, जो चिपका हुआ हो। तो इस अलंकार में शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन अर्थ जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। तो इसको हम उदाहरणों द्वारा समझते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा हम समझते हैं, शब्द एक बार आएगा परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होगा, अर्थ भिन्न भिन्न होगा। यानी इस अलंकार में जो शब्द हम उपयोग करेंगे उसके 2-3 अर्थ होंगे। उदाहरणों द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक छोटा सा लेते हैं, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। इसको इसी वाक्य के द्वारा हम इस श्लेष अलंकार को समझने की कोशिश करेंगे, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हे प्रभु हमें दो जीवन दान, यहाँ पे एक शब्द हम देखते हैं जीवन दान। तो इस जीवन दान शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ निकलता है मॉनसून की बारिश से, यानी कोई किसान, जहाँ बारिश नहीं हो रही बहुत दिनों से, तो कोई किसान बोल रहा है कि हे प्रभु बारिश दो और हमें जीवन दान दो ताकि हम खेती आगे अपनी कर सकें। तो यहाँ पे एक हो गया इसका अर्थ, बारिश से कोई किसान भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु हमें जीवन दान दो, यानी मॉनसून की बारिशों को हमारे क्षेत्र तक पहुँचाओ। और दूसरा इसका अर्थ होता है कि एक आदमी, एक मनुष्य जो अपनी मरणासन अवस्था पे है, जो मरने की अवस्था पे पहुंच चुका है, और उसे अचानक याद आता है कि हमने तो अभी अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ में ही बिता देते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो उस समय पे, उस मरने की अवस्था में पहुँच वो आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें जीवन दान दो, यानी हमें कुछ और समय दो ताकि हम अपनी ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी और थोड़ी जी सकें। तो इस जीवन दान में, यह जीवन दान शब्द एक बार ही आया है, लेकिन इसके अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं। एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि कोई किसान भगवान से पानी मांग रहा है, तो एक अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई मरणासन व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के कुछ क्षण भगवान से मांग रहा है। एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। तो एक महिला का पति जो कमाने के लिए बाहर जाता है, घर से बाहर प्रदेश जाता है, और वो जाते समय अपने किशोरावस्था में एक जवान होता हुए अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाता है। 12-15 साल का बेटा है उसको भी अपने साथ ले जाता है। और कुछ समय बाद, हम मानते हैं कुछ समय बाद, यानी 15-20 साल बाद, यानी या फिर 10-15 साल बाद जब वो वापस आता है तो बहुत सारे धन के साथ आता है। और तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम ये बता दो लाल मेरा कहाँ है। तो इसमें हम समझते हैं कि एक औरत के पति जो परदेश गए हुए हैं और अपने
जब जाते समय वो अपने बेटे को भी लेके जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनकी पत्नी अपने पति से पूछती है कि तुम जब वापस आए हो कमा करके, तो तुम अपने साथ बहुत सारा धन संपत्ति लेके आए हो, बहुत सारे रत्न लेके आए हो। प्रियतम, तुम मुझसे ये बता दो कि मेरा लाल कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, जो तुम लेके गए थे अपने साथ, वो बेटा मेरा कहाँ है। तो ये जो शब्द है लाल, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक लाल यानी वो अपने बेटे के बारे में पूछ रही है, और एक लाल का मतलब ये भी निकलता है कि जब उसके पति बाहर प्रदेश जा रहे थे तो वो अपने पति से लाल पत्थर मांगी थी, लाल रत्न मांगी थी, ये एक कीमती पत्थर लाल मांगी थी। और जब वो पति उसके वापस आते हैं तो वो उनसे पूछती है कि तुम तो बहुत धन लाए हो, बहुत रत्न लाए हो अपने साथ, लेकिन वो लाल पत्थर कहाँ है जो मैंने तुमसे मांगा था। तो इसमें हम देखते हैं कि इस लाल के दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब निकलता है उसके बेटे से, और एक मतलब निकलता है लाल रत्न से। तो यहाँ पे ये श्लेष अलंकार को हमने समझा। श्लेष अलंकार का एक बार हम फिर से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द एक बार ही आता है, लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं हम, अब सब अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। अब हम समझेंगे अर्थालंकार के भेदों को। तो अर्थालंकार के भी 3 भेद होते हैं, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। ये 3 इसके भी भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम रूपक अलंकार को समझते हैं। तो रूपक अलंकार वैसा अलंकार, रूपक की हम परिभाषा देखते हैं तो रूपक अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें ज़्यादा समानता न हो, जिसमें ज़्यादा समानता ना हो, वह रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार को या फिर अर्थालंकार को पढ़ने से पहले हम 2 शब्दों के बारे में आपको बताना चाहेंगे। पहला शब्द है उपमान और दूसरा शब्द है उपमेय। इसका बार बार प्रयोग होता है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि उपमान और उपमेय क्या है। तो देखिए, उपमान का मतलब होता है प्रसिद्ध चीज, उपमान का मतलब प्रसिद्ध चीज, और उपमेय यानी सामान्य चीज। तो उपमान जैसे हम लोग शब्द लेते हैं चंद्रमुख, इसी से हम रूपक अलंकार को भी समझेंगे, लेकिन रूपक अलंकार को समझने से पहले हम इसी शब्द से उपमान और उपमेय को भी समझ लेते हैं। तो इस चंद्रमुख में 2 शब्द हैं, चंद्रमा यानी चंद्र और दूसरा है मुख यानी मुखड़ा। तो चंद्रमा एक पॉपुलर चीज है, इसके बारे में सब जानते हैं, यह एक प्रसिद्ध चीज है। और जो मुख है यह एक आम चीज है, ये मतलब कोई उतना प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है ही नहीं। तो इसमें 2 शब्द है, एक चंद्र और एक मुख। तो जो चंद्र है यह इसमें प्रसिद्ध है, मुख प्रसिद्ध नहीं है, तो यह चंद्र उपमान हो गया। और ये जो मुखड़ा है, मुख है, यह उपमेय हो गया। यानी जिसका मुंह है चंद्रमुख, यानी चंद्रमुख का मतलब निकालें हम तो चंद्रमुख का मतलब हुआ चंद्रमा के समान जिसका मुख हो, या फिर चंद्रमा जैसा जिसका मुख हो वो चंद्रमुख हुआ। तो इसमें चंद्र एक उपमान और मुख है जो वो उपमेय हो गया। अब इसी शब्द से हम रूपक अलंकार को समझते हैं, इसी चंद्रमुख शब्द से हम रूपक अलंकार को समझते हैं। तो रूपक अलंकार की परिभाषा हमने पढ़ी कि जिसमें ज्यादा समानता ना हो, यानी किसमें ज्यादा समानता ना हो, तो जिसमें उपमान और उपमेय में ज्यादा समानता ना हो वो रूपक अलंकार है। जिसमें उपमान और उपमेय में अभेद आरोपण हो, जिसमें उपमान और उपमेय में अभेद आरोपण हो, वह रूपक अलंकार है। जैसे हम देखते हैं इसी शब्द से, चंद्रमुख शब्द से हम देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं चंद्रमा जैसा मुख, यानी मुख ही चंद्रमा है, चंद्रमा जैसा मुख नहीं, मुख ही चंद्रमा है। चंद्रमा जैसा मुखड़ा, जो उसका चेहरा है, जो उसका मुखड़ा है वो चंद्रमा ही है। तो चंद्रमुख यानी चंद्रमा जैसा ही। हमने दूसरा एक परिभाषा लिया चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना यानी चंद्र खिलौना, इस शब्द को हम लेते हैं तो इस शब्द में चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, चंद्रमा जैसा नहीं,
चंद्रमा ही चाहिए। इसका हम उदाहरण लेते हैं एक कविता से। तो मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, मैं चंद्र खिलौना ले हो। यानी यहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए, मैं चंद्रमा से ही खेलूंगा, मुझे चंद्रमा जैसा नहीं, चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार को एक बार हम और समझें तो जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद आरोपण हो वह रूपक अलंकार है। इसमें उसके जैसा नहीं, उसके समान नहीं, बहुत ज्यादा समानता हो, उसके यानी उसके जैसा ही हो, वह रूपक अलंकार है। अब हम उपमा अलंकार को समझते हैं। तो उपमा अलंकार जहाँ ये शब्द हो, सा से में सम सदृश समाना, ये शब्द हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी इसको पहचानने का नियम हम कर सकते हैं, जहाँ पे सा हो, से में सम सदृश और समाना ऐसे शब्द हो वह उपमा अलंकार है। इसकी पहले हम परिभाषा समझते हैं। तो उपमा अलंकार वह है जिसमें उपमान और उपमेय में ज्यादा समानता न हो, लेकिन उपमेय उपमान के जैसा ही हो, तो वह उपमा अलंकार है। इसका उदाहरण हम लेते हैं, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। इसमें हम देखते हैं अरविंद से, अरविंद यानी फूल, फ्लावर्स, अरविंद का मतलब फूल यानी फ्लावर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, यानी कुछ शिशुवृंद का मतलब कुछ बच्चों का समूह, यानी 5, 6, 7 महीने के बच्चे एक साथ सो रहे हैं। तो वहीं कोई दिखा रहा है कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, यानी फूलों के समान बच्चे, फूलों के समान बच्चे कैसे सो रहे हैं। शिशुवृंद का मतलब बच्चों का समूह और अरविंद का मतलब हमने आपको बताया फूल। तो यहाँ पे समानता, उपमान और उपमेय में तुलना तो की जा रही है। यहाँ बताया जा रहा है बच्चों को कि बच्चे जो हैं वो फूलों के समान हैं, फूल ही नहीं है। वहाँ हमने रूपक अलंकार में पढ़ा कि समानता होती ही नहीं, अभेद आरोपण होता है। लेकिन हम उपमा अलंकार में देखते हैं कि इसमें उसकी तुलना की जाती है, उपमान से उपमेय की तुलना की जा रही है कि जो बच्चे हैं वो फूलों से हैं, उनके जो बच्चे हैं वो फूलों से हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है कि जो शिशु का वृंद है, यानी जो बच्चों का समूह है वो फूलों सा है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगला हम समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में तुलना नहीं होती, इसमें कल्पना होती है। किनके बीच? उपमान और उपमेय के बीच। एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझें तो एक चौपाई है रामचरितमानस की, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, लता भवन्ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई। यहाँ पे हम देखते हैं एक शब्द का प्रयोग हुआ है जनु। इस उत्प्रेक्षा अलंकार का यह एक खासियत है, यह एक इसकी हम बोले तो यह इसको पहचानने का एक तरीका है, यह एक नियम है कि इसमें मानो मनु जानो जनु जनहु इस शब्द का बार बार प्रयोग होता है, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें उपमान और उपमेय के बीच, जैसे हम और सारे अलंकारों में पढ़ा कि उपमान और उपमेय के बीच तुलना की जाती है, लेकिन इसमें तुलना नहीं होती, इसमें कल्पना होती है, कल्पना की जाती है। मानो वह उसके जैसा है या फिर उसको वैसे उसके जैसा ही जानो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो इस उदाहरण में हम लेते हैं चित्रकूट जनु अचल अहेरी, इसमें जनु शब्द का प्रयोग हुआ, तो यानी यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो इस में हम देखते हैं कि उसका वहीं सिर फट गया, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो अरुण रंग यानी लाल रंग। तो यहाँ पे उसके सिर की
तुलना, उस मनुष्य के सिर की तुलना लाल रंग के भरे हुए घड़े से की जा रही है। सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, यानी उसके सिर की तुलना लाल रंग के घड़े से की जा रही है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार को एक बार हम फिर से रिपीट करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है कि इसमें उपमान और उपमेय के बीच तुलना नहीं होती, इसमें कल्पना की जाती है, मानो वह उसके जैसा ही हो, ऐसे तरह के शब्द होते हैं। इसको पहचानने का नियम मानो, मनु, जानो, जनहु, मनहु इत्यादि है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? तो इस अलंकार में, जैसे हमने बाकी अलंकार में पढ़ा, तुलना होता है, कहीं कल्पना होती है। अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसी बातें बताई जाती हैं जो पॉसिबल ही ना हो, जो इम्पॉसिबल हो। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो देखिए, पहले क्या होता था कि हर एक राजा महाराजा अपने, जो राजा होते थे, हमारे देश में राजतंत्र हुआ करता था, तो जो राजा हुआ करते थे हमारे देश के, वो अपने गुणगान के लिए कवियों को रखा करते थे, कवियों को अपने दरबार में जगह दिया करते थे। और वो जो कवि थे, वो कवि, इसको हम भाट, अभी सामान्य भाषा में हम भाट भी कह सकते हैं, इनका उदाहरण हम भाट से भी ले सकते हैं। तो ये क्या करते थे कि यह एक ऐसी उदाहरण प्रस्तुत करते थे, ऐसी बातें बताते थे जो पॉसिबल ही ना हो। आज भी हम सामान्य भाषा में आजकल में देखें तो जो भाट होते हैं, अगर वो आपके दरवाजे पे आ जाएं तो आपके पूरे, उनके पास एक लिस्ट होता है, हमारे पूरे पास्ट का, जो हमारा भूतकाल रहा है हमारे परिवार का, उसका पूरा लिस्ट होता है। और वो उसके बारे में ऐसी कल्पनाजनक बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जो पॉसिबल ही ना हो। तो ऐसे जो कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि, वो अपने राजाओं के, अपने महाराजा की बड़ाई के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जो उनकी प्रतिभा को दर्शाए, जो उनकी बड़ाई करे। और वो शब्द ऐसे हो जाते थे जो पॉसिबल नहीं होते थे। आज भी जब हमारे गांव में भाट आते हैं तो वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो पॉसिबल ना होते हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ये बात कि वो अतिशयोक्ति है, उस वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो अगर ऐसी चीज़ें बोली जाए जो पॉसिबल ना हो तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जिसका हम पहले उदाहरण समझते हैं, उसके बाद हम अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। तो उदाहरण इसका समझते हैं, जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें हम देखते हैं तो इसका अर्थ हुआ, जब तक राणा जो थे, महाराणा प्रताप, वो एक नदी के किनारे खड़ा होके सोच रहे थे कि इसको कैसे पार किया जाए। और जितना देर वो सोचते, इतने में चेतक जो था, उनका घोड़ा, वो अगले पार पहुंच चुका था, वो उस नदी को पार कर चुका था। अब आप लोग सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इसे कह सकते हैं कि यह संभव है? किसी के सोचने के जितना में महाराणा प्रताप सोच रहे हैं, तब तक वो चेतक जो था, उनका घोड़ा, वह नदी पार कर चुका था। यह पॉसिबल नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या हुआ, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े की बड़ाई करते हुए ऐसा शब्द लिख दिया गया, ऐसे वाक्य लिख दिए गए, उनके लिए बोल दिए गए कि जब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, इसका हम परिभाषा लिखे अतिशयोक्ति अलंकार का, तो जहाँ ऐसी बातें बताई जाए जो संभव ना हो, जो पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण द्वारा अब हम समझ चुके हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने पूरे अलंकार टॉपिक को ही क्लियर कर दिया है। यह अलंकार एक बहुत अपने आप में काफ़ी अर्थ रखने वाला टॉपिक है। इसको ख़त्म करना इतना 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो में संभव नहीं है। हाँ, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। अब आप अलंकार को समझ सकेंगे। अब अलंकार को हम ये आशा करेंगे कि
थोड़ा बहुत आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और ये भी हम आशा रखेंगे कि जिनको हिंदी नहीं भी समझ आती हो, जिनको हिंदी में इंटरेस्ट ही नहीं हो, उनको भी थोड़ा बहुत अलंकार समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आप किताब उठाइए और उसकी उदाहरण को देखिए, अलंकार के उदाहरण को देखिए, ताकि आप इसे और अच्छी तरह समझ सकें। अलंकार को एक वीडियो द्वारा समझना इतना आसान नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, सबसे जल्दी पहुंचे। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।